Hello everyone, my name is Dr. Amima Shoaib, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management. Today I will be taking the class on business research methods and its first topic, that is Introduction to Business Research Methods. जैसे ही हम रिसर्च का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिसर्च, राइट? फिर जैसे ही रिसर्च वर्ड आता है तो दिमाग में हमारे कौन आते हैं? आइंस्टाइन आते हैं. आइंस्टाइन राइटिंग समथिंग, और लैब में कुछ टेस्ट ट्यूब्स में कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हो, रिसर्च चल रही हो. और फॉर इंस्टेंस एज ऑफ नाउ कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीनेशन टेस्ट चल रहा हो. जैसे ही रिसर्च का नाम आता है वैसे ही हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं. बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिसर्च, ये तो हमने लेमन लैंग्वेज में समझ लिया. Let us understand. Research is nothing but an organized, systematic, data-based, critical, objective, scientific inquiry और investigation into specific problems. इसमें इतने ढेर सारे keywords हैं. जैसे कि सबसे पहला है organized. Organized मतलब एक organized और systematic, एक proper way में, system में हम जाते हैं, haphazard way में नहीं जाते हैं. अगर हम सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी प्रॉब्लम्स को, जिसके लिए हम रिसर्च करने जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी प्रॉब्लम के सल्यूशंस होंगे वो इफ़ेक्टिव होंगे ना. व्हाट एल्स हमारी जो है जितना भी एफर्ट्स लगेंगे वो सब वेन चले जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे. डेटा बेस्ड जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कुछ डेटा के ऊपर रिसर्च करते हैं. डेटा, इट कैन बी क्वालिटेटिव डेटा, इट कैन बी क्वांटिटेटिव डेटा, दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन पे हम रिसर्च करते हैं. देन क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, विच इज़ रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम, जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होती है. देन साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एज द वर्ड सेज. इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू जाते हैं. सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ फाइंडिंग, जिसका बेसिक पर्पस होता है, इतनी भी कीवर्ड्स को फॉलो करने के बाद जिसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर्पस होता है कि हम सल्यूशंस ढूंढते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का. क्या होता है? हम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं. यानी कि अगर हम रिसर्च को लेमन लैंग्वेज में समझें तो ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट, जिसके लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम सल्यूशंस निकालने जा रहे हैं, राइट. दिस और इसमें जितने भी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं उसको हम रिसर्च प्रोसीजर कहते हैं या रिसर्च प्रोसेस कहते हैं, राइट. In essence, research provides the needed information that guides the managers to make informed decisions to successfully deal with the problems. जब हम बात कर रहे हैं मैनेजर्स हों, साइंटिस्ट हों, और इंडिविजुअली एज हम डेली लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम से डील करते हैं, तो हम किस लिए डील करते हैं, हम क्यों आगे बढ़ते हैं, नॉट किस लिए एग्जैक्टली, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है इन प्रॉब्लम्स को डील करने का, कि हम सल्यूशंस लेकर आएँ और साथ में उन सल्यूशंस के लिए जितनी भी नीडेड इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको पता लगाएं, ताकि उसके बेसिस पे हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाएँ. अगर फॉर इंस्टेंस हमें अपनी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट हम नीड के हिसाब से लॉन्च करेंगे. वो नीड क्या है, वो एक तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा. उसके लिए हम पहले प्रॉपर एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिक्वायर्ड, कहाँ रिक्वायर्ड है, किस एसेंस में रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ों की हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं. फिर डेटा, एक चीज़ आती है रिसर्च में कि डेटा, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि रिसर्च हमारा डेटा बेस्ड होता है, राइट. तो जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव और इट कैन बी क्वालिटेटिव. जैसे ही क्वांटिटेटिव का नाम आता है हमारे दिमाग में 1 2 3 नंबर घूमने लगते हैं, राइट. वैसे जैसे क्वालिटेटिव का नाम आता है तो फैक्ट्स बेस्ड इंसाइट्स आने लगते हैं. हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हम रिसर्च को इफ़ेक्टिवली कैरी आउट कर पाएँ थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स के हिसाब से. तो हम क्वांटिटेटिव एज जनरली गैदर्ड थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव ब्रॉड आंसर्स टू इंटरव्यूज़ के थ्रू, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्वेश्चनर्स के थ्रू,
प्लस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसके थ्रू जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको हम रिसर्च कहते हैं, राइट। फिर आता है रिसर्च एंड द मैनेजर। जब रिसर्च की बात आती है, बिजनेस के एस्पेक्ट की बात आती है, जब हम बिजनेस चला रहे होते हैं, हम डे टू डे अपनी लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। नो बिजनेस कैन सर्वाइव और इज सर्वाइविंग विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। उसमें मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है, और रिसर्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या उसके अंदर की अपनी इंस्टिंक्ट्स, रिसर्चेबल क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके बेसिस पे वो यूजुअली अपनी प्रॉब्लम्स का, जो बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो चाहे वो बिज़नेस बड़ा हो, उससे रिलेटेड वो जितने भी सल्यूशंस होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सल्यूशंस लेकर के आता है। उसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। बिज़नेस है, बिज़नेस की बात आ रही है तो अकाउंट्स भी एक एरिया है, फिनेंस भी एक एरिया है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, आईटी है। जितने भी हमारे बिज़नेस के एरियाज़ होते हैं उसमें क्या रोल होता है रिसर्च का, ये हम अब आगे देखेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है अकाउंटिंग की, बजट कंट्रोल सिस्टम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड, कि हम अपना बजट बहुत ज़्यादा, हमारे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जब ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। उसको डील करने के लिए हमें अपना बजट कंट्रोल सिस्टम फ्रीक्वेंटली एग्जामिन करना पड़ेंगे, क्योंकि डे टू डे कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यूजुअली सारे एक्सपेंसेस ऐड ऑन करते जाएंगे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को बढ़ाता जाएगा, एंड अगर हम अपनी कॉस्ट को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो जो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया होता है जिसको अकाउंट्स में डील करना पड़ता है। फिर इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स, हम इन्वेंट्री कैसे कॉस्ट कर रहे हैं, हमारे पास कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना फिनिश प्रोडक्ट, कितनी इन्वेंट्री है, उसकी हम कॉस्टिंग कैसे लगा रहे हैं। वो वेयर हाउस में रखा है उसकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, रखने की कॉस्ट इन्वॉल्व, डेप्रिसिएशन, टाइम सीरीज बिहेवियर ऑफ क्वार्टरली अर्निंग, टैक्सेशन मेथड्स आर सम ऑफ द एरियाज जिस पे हम रिसर्च करते हैं जब बिजनेस की बात आती है। देन कमिंग टू फिनेंस, जब फिनेंस जैसे कि लाइफ के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, बिना ब्लड के हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो फिनेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। द ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्टिमम फाइनेंशियल रेशियोज, मर्जर्स, एक्विजिशंस, क्या क्या सिनेरियो हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, या जितने भी हमें फाइनेंसेस रिलेटेड डिसीशंस होते हैं कि हमें कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड नहीं देना है, कितना हमें रिटर्न देना है अपने शेयर होल्डर्स को, ये सारे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। देन कमिंग टू मैनेजमेंट रिसर्च, इट एनकम्पसेस द स्टडी ऑफ एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, बिजनेस रिसर्च की बात आ रही है, उसमें ह्यूमंस होंगे, उसमें एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या बिहेवियर है। अगर फॉर इंस्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म बहुत बढ़ जाता है तो वो मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लमैटिक एरिया हो जाता है, पता लगाने के लिए कि एम्प्लॉयज़ क्यों इतना ज़्यादा वर्क प्लेस से एब्सेंट हो रहा है। व्हाट आर द रीजंस, इज इट दैट द एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड और इट इज़ ड्यू टू हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स। These are basically the research areas that can be looked upon. Then coming to marketing research, मार्केटिंग रिसर्च की बात आती है, कंज्यूमर बेस्ड होता है जिसमें कि इश्यूज रिलेटेड टू प्रोडक्ट इमेज, एडवर्टीजमेंट हमें कैसी करनी है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, पैकेजिंग कैसी होगी, प्राइस कैसा होगा, ये सारे रिसर्चेबल एरियाज होते हैं जो कि एक मैनेजर कॉन्स्टिट्यूट करता है और उसके ऊपर ध्यान देता है। देन कमिंग टू सम कॉमनली रिसर्च्ड एरियाज इन बिजनेस, एग्जाम्पल्स हैं ये और जो कि हम समझ सकते हैं कि जब हम बिजनेस रिसर्च करने चलते हैं जिसके ऊपर हम फैक्ट्स बेस बात कर रहे होते हैं तो कैसे चलता है। सच एज परफॉर्मेंस, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, एम्प्लॉय एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, कमिटमेंट, सुपरवाइजरी फंक्शंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय सिलेक्शन, किस तरीके से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे सम कॉमनली रिसर्च एरियाज इन बिजनेस। फिर क्या आता है, जो रिसर्च होती है इट इज़ फॉर फैक्ट्स, जो कि दो तरीके से हो सकती है, एक आर्बिट्रेरी मेथड के थ्रू हो सकती है, दूसरा साइंटिफिक मेथड के थ्रू हो सकती है। ठीक,
रिसर्च इज़ बेसिकली द सर्च फॉर फैक्ट्स। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ पर्पस होगा जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे होंगे। तो क्या है, हम रिसर्च इज सर्च फॉर फैक्ट्स किसके थ्रू कर रहे हैं। दो मेथड्स आते हैं बेसिकली, आर्बिट्रेरी मेथड एंड साइंटिफिक मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज आर्बिट्रेरी मेथड। आर्बिट्रेरी मेथड सीक्स टू आंसर्स क्वेश्चंस दैट कंसिस्ट ऑफ इमेजिनेशन, ओपिनियन, बिलीव्स एंड impressions. It is completely subjective and may vary from person to person. हमारी अपना ओपिनियन क्या है किसी चीज़ के लिए, सामने वाले का ओपिनियन क्या है, इसके थ्रू अगर हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने जा रहे हैं, किसी रिसर्च प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली सब्जेक्टिव एंड मे डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरा मेथड आता है हमारा साइंटिफिक मेथड, राइट। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इट इज़ सिस्टमैटिक रैशनल अप्रोच टू सीकिंग फैक्ट्स। आप देखिए, पिछले वाला जो आर्बिट्रेरी मेथड था वो ओपिनियन, जजमेंट्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स के ऊपर बेस्ड था, वेयर एज जब सिस्टमैटिक या साइंटिफिक की बात आती है तो साइंटिफिक यानी कि रैशनल, लॉजिकल, फैक्ट्स बेस्ड बात करता है, राइट। तो इसमें क्या है, इस साइंटिफिक मेथड ने जो ड्रॉबैक है आर्बिट्रेरी मेथड का कि सब्जेक्टिव नेचर है, उसको एलिमिनेट किया है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, प्रिसाइज एंड अराइव्स एट कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल एविडेंसेस। यानी कि अगर कोई भी ऐसा रिसर्च का प्रॉब्लम है जो कि हम साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली रैशनल, लॉजिकल, फैक्ट्स बेस्ड होगा। ये नहीं होगा कि हमारा अपना ओपिनियन क्या है या सामने वाले का ओपिनियन क्या है। जब इसके भी थ्रू हम कोई रिसर्च के क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढते हैं तो वो कम्प्लीटली बायस्ड भी हो सकते हैं, बहुत फ्रूटफुल भी नहीं हो सकते हैं जिसके ऊपर हम कम्प्लीटली रिलाई कर पाएँ। वेरएज़ जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, हमने लिखा है कि इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, प्रिसाइज एंड अराइव्स एट कंक्लूजन्स। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एज इन जो रिसर्च की प्रॉब्लम होगी कम्प्लीटली उसी के ऊपर फोकस्ड होंगे, उसी के बेसिस पे हम प्रिसाइज एंड इट अराइव्स एट कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस। जो वेरिएबल्स हम स्टडी करके निकालेंगे उसके बेसिस पे हम साइंटिफिक मेथड फॉलो करेंगे। देन सेम थिंग, यंग an author has defined research as scientific undertaking by which logical and systematic techniques, ये एक scientific undertaking है, scientific method है, by means of logical and systematic। बार बार वर्ड आ रहा है logical and systematic, why? Because हम यहाँ पे logic यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे rational approach लेकर चलते हैं, हम systematic तरीके से करते हैं। Then it is how, it is basically discovery of new facts and verify the test of old facts। ऑलरेडी हम कुछ नया फैक्ट्स रिसर्च करते हैं तो नए फैक्ट्स हम निकालते हैं और हम वेरीफाई करते हैं पुराने जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो करंट सिचुएशंस के हिसाब से एप्लीकेबल हैं या नहीं है। देन वी ट्राई टू एनालाइज द सीक्वेंसेस, इंटररिलेशनशिप एंड कॉजल एंड एक्सप्लेनेशंस। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंसेस एनालाइज करते हैं, क्या जे एक प्रॉब्लम के बाद या एक सिनेरियो के बाद यही सिनेरियो आ रहा है और देयर इज समथिंग अदर थिंग दैट इज कमिंग इन बिटवीन। इंटर रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल्स के बीच में, सेल्स फॉर इंस्टेंस, सेल्स और एडवर्टाइजिंग का क्या रिलेशनशिप है, फिर उसका एक्सप्लेनेशंस हम ढूंढते हैं। प्लस हम जब रिसर्च करते हैं एक चीज़ और है, वी ट्राई टू डेवलप न्यू टूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज दैट वुड फैसिलिटेट रिलायबल एंड वैलिड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब हम स्टडी करते हैं तो हम नए टूल्स, नई टर्मिनोलॉजीज़, नई थ्योरी डेवलप करते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होता जाता है। जितने फैक्ट्स डिस्कवर होता जाएगा उतना उतना हम अपनी रिसर्च में या अपनी ही फील्ड में जिसमें हम रिसर्च कर रहे होंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देन कमिंग टू what are basically the characteristics of research। this was basically the overview of research कि हम research कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, what are the areas जिसके ऊपर हम research करते हैं। now we'll understand what are basically the characteristics of research। it is systematic and critical investigation into a phenomena। it is purposive यानी कि purpose होता है जब हम research करने चलते हैं।
सिस्टमैटिक होता है, पर्पसिव होता है, इट एडॉप्ट्स साइंटिफिक मेथड। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेरी और साइंटिफिक मेथड में डिफरेंस, आर्बिट्रेरी मेथड तक कंप्लीटली लॉजिकल ओपिनियन, सॉरी आर्बिट्रेरी मेथड तक ओपिनियन, एटीट्यूड, क्या कहते हैं आपके इमेजिनेशन बेस्ड, वेरे साइंटिफिक था लॉजिकल फैक्ट्स के बेस पे, डेटा के बेस पे, ठीक। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, पॉसिबल टू टेस्ट एंड वैलिडेट द मेजरिंग टूल्स। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम रिसर्च का प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं, दैट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम टू रिसर्च डिज़ाइन टू आपका सैम्पल टू डेटा कलेक्शन to applying test and techniques to analyzing the results to writing the report in form of whatever the conclusions are, right। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है रिसर्च का। देन इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए ही हम रिसर्च कर रहे होते हैं। And most important, it is for the development of generalization principles or theories। generalized scenario में हम उसको अप्लाई कर पाएँ ताकि हम better decision making अपने organization के लिए ले पाए, उसके लिए हम research करते हैं। These were basically the characteristics of the research। Then comes the purpose of research। purpose तो बहुत होते हैं, हम अपनी daily life के लिए भी क्या भी purpose होता है, और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी होता है, इंडस्ट्री के लिए भी होता है। देयर आर मैनी पर्पस। एक छोटा बच्चा भी अगर कुछ मिस्टेक करता है तो वो प्रॉब्लम में फंस जाता है, या जिसे कहते हैं, तो वो भी अपनी किसी ना किसी तरीके से फैक्ट्स पता लगाता है ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकल पाए। तो रिसर्च के तो बहुत ही पर्पस होते हैं। इट एक्सटेंड्स नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, social and environment। the search is for answers to various type of questions। यहाँ पे W's आते हैं, what the problem is, where the problem is, when, how and why of various phenomena, and enlighten us with those insights of that research problem। Then research brings light to information that might never be discovered fully during the ordinary course of life। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि यूजुअली हमें नहीं पता होती, एंड दे आर ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं, जो अनडिस्क्लोज फिनोमेना होते हैं जिसके बारे में हमें सॉल्यूशंस नहीं पता होती हैं, हम उनके रिसर्च के थ्रू उनके सॉल्यूशंस पता लगा सकते हैं। इट एस्टैब्लिशेस जनरलाइजेशंस एंड जनरल लॉज एंड कंट्रीब्यूट्स टू थ्योरी बिल्डिंग इन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज। डिफरेंट जो वेरियस फील्ड्स होती हैं उसके लिए भी हम जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, लॉज बताते हैं, एंड कंट्रीब्यूट्स थ्योरी बिल्डिंग। हम थ्योरी बिल्ड करते हैं जिसके बेसिस पे हम आगे अपने रिसर्च की प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। रिसर्च वेरीफाइज एंड टेस्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड थ्योरी एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस एंड इवेंट्स। It aims to analyze interrelationship between variables and derive causal explanation। वही चीज़ की रिसर्च इज़ एबल टू हैंडल, इट वेरीफाइज, टेस्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, प्लस हम नया निकालते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग नॉलेज। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च क्या होता है, हमारे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसको और इम्प्रूव करता है और स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशंस के साथ चलता है। एंड विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, जब आप रिसर्चर बन जाते हो, जब आप रिसर्च कर लेते हो, तो यू आर एबल टू हैंडल सिचुएशंस एंड इवेंट्स मोर इफेक्टिवली। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ लिखा है जो पर्पस है कि इट एम्स टू एनालाइज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या कॉज एंड इफेक्ट है। दस दिस एनेबल्स इज अंडरस्टैंडिंग द बेटर वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग इन। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, हम बार बार यही पता लगाते हैं कि फॉर इंस्टेंस जो पैकेजिंग होती है वो कितना अट्रैक्ट करती है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इन अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, ये भी हम पता लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो दो वेरिएबल्स हैं जिसके बीच में हम रिलेशनशिप पता लगा सकते हैं, एंड ये इस पे भी रिसर्च होती है। देन कमिंग रिसर्च एप्लीकेशंस इन फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। कहाँ कहाँ ये रिसर्च का एप्लीकेशंस है। रिसर्च इज बेसिकली एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस।
But what kind of business would benefit most from the research efforts? Major topics हैं, though there are n number, एक छोटा right from the scratch जो business की problems हो सकती हैं, जो हम जिसको हम we try to ignore, वो भी उस जगह पे भी रिसर्च का एप्लीकेशन होता है. प्राइसिंग से लेकर एनवायरनमेंट से लेकर इंटरनल, बेसिकली अगर हम उसको एक थोड़ा सा बिगर उसमें समझें तो इंटरनल प्रॉब्लम्स प्लस एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं उन सब के लिए रिसर्च होती है. जैसे फोरकास्टिंग की बात है, जनरल बिजनेस कंडीशंस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिसर्च, दो हम लेते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस जनरल बिजनेस कंडीशंस में शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए भी हम रिसर्च को यूज़ करते हैं. इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है या क्या हो सकता है फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. ग्लोबल एनवायरनमेंट में कैसा चल रहा है बिजनेस सिनेरियो या कैसा हो सकता है, या लोगों के क्या ऑप्शंस है, व्हाट पीपल आर प्रेफरिंग, व्हाट कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग, वो सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं. इन्फ्लेशन एंड प्राइसिंग, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन, एक्विजिशन. अगर इसकी बात करें जनरल बिजनेस कंडीशंस में, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन, इसको बहुत से लोग ध्यान नहीं देते. लॉन्ग टर्म में ये हमारी कॉस्ट बढ़ाता है. अगर हम इसके ऊपर ही रिसर्च करें कि हमारा कम से कम ट्रैवल हो या ऐसी जगह पे हम प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेट करें जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे बिजनेस की जो प्रॉब्लम है, जो कॉस्ट है, हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. देन कमिंग टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिसर्च, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस क्या है, रिसर्च ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस, फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड रेट्स, cost analysis, capital formation alternatives. These are basically the business areas in financial and accounting research that can be focused. यहाँ पे research का application होता है. चलिए आगे देखते हैं और कहाँ पे, जैसे कि मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्च, सेल्स एंड मार्केट रिसर्च, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस रिसर्च की बात हो रही है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स और आ जाते हैं जिसमें कि हम अपना एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बिजनेस रिसर्च का, टू सीक आंसर्स टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम्स, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम्स. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, लीडरशिप स्टाइल कौन सी यूज़ करनी चाहिए, इसके ऊपर भी आता है. एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. फिर आता है सेल्स एंड मार्केट रिसर्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट में प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. मार्केट शेयर क्या है, क्या हो सकता है, किस तरीके से हम अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं. मार्केट सेगमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स एनालिसिस, टेस्ट मार्केट्स, ये बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी मार्केट रिसर्च या बिजनेस रिसर्च में हम जा सकते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन नीडेड एंड असेसमेंट, डेटाबेस एनालिसिस, डेटा माइनिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, सेटिस्फैक्शन, ये सब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो बिजनेस के होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और जो एरियाज़ होते हैं जिसके ऊपर वर्क होता है, इस पे भी हम रिसर्च करते हैं. देन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्च विच इंक्लूड्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, लीगल कंस्ट्रेंट्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, जेंडर, एज एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल वैल्यूज़ एंड एथिक्स. दीज आर बेसिकली द एप्लीकेशन एरियाज जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं. देन कमिंग टू एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस रिसर्च. अभी तो ये वो रिसर्च एप्लीकेशन एरियाज थे जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है और कहाँ पे हम एमर्ज कर रहे हैं या कहाँ पे हम और अपने बिजनेस रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बिज़नेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं डेली लाइफ में, हम थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसीजर, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज़ ऑफ डेटा, यूज़ ऑफ फैक्ट्स, हम अपनी रिसर्च बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिसर्च. कमिंग टू, if it is high in demand, an organization seeks to use information assets to improve business outcomes, customer relationship and operational efficiency. For instance, today is the day of data. Big data का use इंफॉर्मेशन सेक्टर में किस हद तक के बिग डेटा का क्या यूज़ है कि जो कि हमको हेल्प कर सकता है उस जो हम डेटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं
थ्रू डिफरेंट सोर्सेज अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए. दीज आर बेसिकली द emerging area in business research. Then coming to organizations are closely watching emerging technology trends to discover the next greater competitive advantage in the use of information. इसी तरीके से हम emerging जो टेक्नोलॉजी हैं हमारे, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये टेक्नोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर रही है बिजनेस में. वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर द नेक्स्ट ग्रेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी बिजनेस वॉन्ट्स, एवरी कंपनी वॉन्ट्स टू बी बेटर दैन द कंपेटिटर, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को जो कि एक्यूमुलेट हो रहा है डेटा, उसके थ्रू बेटर परफॉर्म कर पाए और अपने कंपेटिटर से ज़्यादा अच्छा मार्केट में अपने कस्टमर्स के साथ आगे बढ़ पाए. देन कमिंग टू डेटा वॉल्यूम्स, डेटा की बात हो रही थी, एमर्जिंग ट्रेंड्स की बात हो रही थी अक्रॉस द बोर्ड, सीकिंग टू न्यू सोर्सेज जनरेटेड बाय सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर. आज की डेट में जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हम जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जितना भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, उसके थ्रू हम अपना बिजनेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हैज़ बिकम अनदर न्यू प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग एंड एक्सपैंडिंग आवर बिजनेस ऑपरेशंस. तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत हद तक सॉल्व हो सकती हैं थ्रू एनालिटिक्स दैट इज़ बीइंग जनरेटेड यूजिंग सोशल मीडिया, द कस्टमर रिव्यूज़, उसके थ्रू जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं. उसके अलावा this trend is basically spurring tremendous interest in better access and analysis of variety of information that is available in structured or semi-structured content के sources. किस कंटेंट कैन बी, जब इसकी बात हो रही है कि ये ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, ये ट्रेंड जो डेटा है, जो डेटा आ रहा है, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, डेटा कैन बी इन फॉर्म ऑफ रिव्यूज़, डेटा कैन बी इन फॉर्म्स ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एवरीथिंग. ये सारी चीज़ें एमर्जिंग एरियाज है. इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. This was basically the introduction about business research, right? Now in the next session we'll be going more into what exactly is the scientific research, the research procedures. Thank you.